हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस आम के अचार की रेसिपी। इस अचार की खास बात ये है कि आपने इसे अगर एक बार बनाया, तो 1-2 साल तक तो आपका अचार कहीं नहीं जाने वाला और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप बार-बार इस तरीके से आम का अचार बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 50 ग्राम मोटी वाली सौंफ। इसको मैंने पैन में लो फ्लेम पे तब तक ड्राई रोस्ट करा जब इसमें से हल्की खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो गई और ये थोड़ी-सी गरम नहीं हो गई। अब यहाँ पे मैंने इसको डाला है चटनी जार में और पीस के इसका हल्का दरदरा पाउडर बनाया है। ज़्यादा मोटा हमने सौंफ को नहीं पीसना है, इसे हमने इस तरीके से बस हल्का दरदरा ही पीस लेना है। इसी तरीके से 10 ग्राम मेथी दाने को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और अब इसको भी पीस के इसका हल्का दरदरा पाउडर बनाया है। अब यहाँ पे ले रही हूँ 50 ग्राम पीली सरसों, इसको भी मैंने पैन में ड्राई रोस्ट करा है और अब इसको भी पीस के इसका हल्का दरदरा पाउडर बना लिया। तीनों चीज़ों को मैंने सेम बोल में ही निकाला है, जिसमें हमने अचार डालनी है ना, उसी बोल में हमने सभी चीज़ों को निकालना है। 1 चम्मच काली कलौंजी, 100 ग्राम सफ़ेद नमक, 50 ग्राम तीखी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो थोड़ी-सी पॉज़ हो गई थी जिसकी वज़ह से वो शूट नहीं हो पाया है पार्ट। 10 ग्राम हल्दी पाउडर, 5-7 लौंग, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डाल दूंगी 400 ml सरसों का तेल। ये मैंने कच्चा सरसों का तेल लिया है, इसे गर्म नहीं किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई कैरियाँ। तो मैं जो दोस्तों कैरिया ले रही हूँ ना, मैंने इसे मार्केट से कटवा लिया था। तो अब मार्केट से कटवाया है तो फिर हम इसे धोएंगे कैसे? तो जब आप इसे घर लेके आओगे ना, एक बार इसे अच्छे से वॉश कर लेना। फिर इसे कुछ देर के लिए स्ट्रेनर पे रख देना। अगर आपके घर पे धूप आती है तो 1 घंटा धूप दिखा देना और अगर धूप नहीं आती है तो पंखे पे इसे 1 घंटे के लिए किसी पतले कपड़े पे बिछा के रख देना, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप इस तरीके से इसे अचार में मिक्स करना। और अगर आप घर पे कैरियाँ काटते हो तो पहले आम को धो लोगे, उसके बाद आप इसकी कटिंग करोगे। ये देखो, सारी कैरियाँ यहाँ पे मैंने डाल दी है। टोटल मैंने 1 केजी कैरी इतने मसाले में ऐड करी है। अभी आपको ऑयल कम लग रहा होगा क्योंकि मैंने एक साथ ऑयल ऐड नहीं करा है। अभी मैंने 400 ml ऑयल डाला है, 200 ml ऑयल मैं इसमें कल ऐड करूँगी। 1 दिन पहले मैं इसे एक ग्लास के जार में भर के धूप दिखाऊँगी, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऐसा करने से ना अचार जल्दी गलती है और जब ऑयल ऐड करूँगी उसके बाद इसे और 2-3 दिन धूप दिखा दूँगी, फिर हमारी अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास धूप नहीं आती है घर पे, तो आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। 1 दिन रख देना, फिर इसमें ऑयल ऐड करना और उसके बाद 2-3 दिन और रूम टेम्परेचर पे रहने देना, अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन चाहे आप इसे धूप दिखाओ या धूप ना दिखाओ, 5-7 दिन तक आपको इसे रोज़ चम्मच से ऊपर-नीचे करना है और जिस चम्मच से हमने इसे चलाना है वो चम्मच सूखा हुआ होना चाहिए। और अचार को मिक्स करने का लॉजिक ये है ताकि अचार हमारी जल्दी से रेडी हो सके। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना।